बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफ़ाम यासीन और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है गुलफ़ाम एकेडमी। डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है माउस के बारे में। माउस डियर व्यूअर्स एक कंप्यूटर का हार्डवेयर कंपोनेंट है। ये कंप्यूटर का एक ऐसे डिवाइस है, कंप्यूटिंग डिवाइस है कि जो डेली लाइफ में यूज़ होता है। तो मीन के आप डेली लाइफ में माउस की वर्किंग से ज़रूर वाकिफ़ होंगे। आपने अगर आपके पास कंप्यूटर है या आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपने माउस को ज़रूर यूज़ किया होगा। तो माउस को हम डियर व्यूअर्स पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि पॉइंटिंग डिवाइस ऐसी डिवाइस को कहते हैं जिसके ज़रिए आप पॉइंटर की मोशन को कंट्रोल कर सके। पॉइंटर किसे कहते हैं? जिस तरह के अगर आपको स्क्रीन पे ये एक छोटा सा एरो नज़र आ रहा है तो एक्चुअली इसे पॉइंटर भी कहते हैं, ठीक है। तो यानी कि ऐसी डिवाइस जिसके ज़रिए आप पॉइंटर की मोशन को कंट्रोल कर सकें, स्क्रीन के ऊपर मौजूद एरो की मोशन को कंट्रोल कर सकें, उसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो है हम माउस के ज़रिए इस एरो की मोशन को कंट्रोल करते हैं, तो इसलिए हम जो है इस माउस को पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं, ठीक है। और माउस जो है हमारे पास, अगर हमने पीछे एक वीडियो लेक्चर में टाइप्स ऑफ इनपुट पे एक वीडियो लेक्चर बनाया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इनपुट दो तरह से, हमारे पास दो तरह की इनपुट डिवाइसेस होती हैं। कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके ज़रिए हम डायरेक्ट इनपुट एंटर करते हैं और कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनके ज़रिए इनडायरेक्ट इनपुट एंटर करते हैं। तो ये जो हमारे पास माउस है, इसके ज़रिए हम इनडायरेक्ट इनपुट एंटर करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इनपुट, ये पॉइंटिंग डिवाइस भी है, ये हमारे पास एक इनपुट डिवाइस भी है और इसके ज़रिए हम इस इनडायरेक्ट इनपुट एंटर करते हैं। डायरेक्ट इनपुट ये डिवाइस नहीं है, ठीक है। तो और ये हमारे पास पॉइंटिंग डिवाइस इसे क्यों कहते हैं? चूँकि इसके ज़रिए हम पॉइंटर की मोशन को कंट्रोल करते हैं। और माउस जो है हमारे पास ये डेली लाइफ में कमांड्स एंटर करने के लिए, इंस्ट्रक्शन एंटर करने के लिए यूज़ होता है। और जिस तरह कि आपको ये स्क्रीन पे माउस नज़र आ रहा है तो देख सकते हैं कि इसके ऊपर दो बटन है। एक ये राइट साइड वाला जो बटन, इसे राइट बटन कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड वाला बटन इसे लेफ्ट बटन बोलते हैं। और ये जो हमारे पास इसका लेफ्ट बटन है इसे प्राइमरी बटन भी बोला जाता है, और इसका जो राइट बटन है उसे राइट बटन बोला जाता है, ठीक है। लेफ्ट बटन के ज़रिए लेफ्ट क्लिक का एक्शन परफॉर्म किया जाता है और राइट बटन के ज़रिए राइट क्लिक का ऑप्शन परफॉर्म किया जाता है। और इन दो बटन्स के दरमियान आपको एक टायर नज़र आ रहा है, एक व्हील नज़र आ रहा है। इसे हम जो है स्क्रोल व्हील बोलते हैं। स्क्रोल बटन भी बोला जाता है, स्क्रोल व्हील भी बोला जाता है इसे, ठीक है। तो जो हमारे पास लेफ़्ट बटन होता है, लेफ़्ट बटन के ज़रिए हम किसी चीज़ को क्लिक करना हो, डबल क्लिक करने के लिए, किसी चीज़ को ओपन करने के लिए, इस तरह के एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम लेफ़्ट क्लिक यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो स्क्रॉल व्हील है, जिसे स्क्रॉल बटन भी कहते हैं, इसका फंक्शन ये है कि अगर हमारे पास कोई लेंथी डॉक्यूमेंट हो तो उस डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप स्क्रॉल करना चाहते हैं, मीन उसको आप मूव करना चाहते हैं ऊपर नीचे, तो ये स्क्रॉल बटन से ये एक्शन परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि माउस की कितनी टाइप्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 माउस की टाइप है, लेकिन यहाँ पे भी आपको 3 शो हो रही हैं। एक है ऑप्टिकल माउस, एक हमारे पास है मैकेनिकल माउस, और तीसरा हमारे पास है वायरलेस माउस, और इसके बाद हम टच माउस भी पढ़ेंगे। तो हम बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं। तो पहले हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, मैकेनिकल माउस। ये अभी मैकेनिकल माउस क्या है, ये भी एक माउस ही है, ठीक है, जिसके ज़रिए आप ये पॉइंटर की मोशन को कंट्रोल करते हैं। लेकिन मैकेनिकल माउस के अंदर क्या होता है कि इसकी बेस में, ये जिस तरह कि आपको ये दो डायग्राम नज़र आ रही हैं, ये माउस की यानी कि खुले हुए माउस की इनर डायग्राम है, इनर शेप है। लेकिन ये हमारे पास ये वाला जो आपको ये शेप नज़र आ रही माउस की, ये उसका बॉटम पार्ट है, यानी कि माउस का अपर पार्ट नहीं बल्कि माउस का बॉटम पार्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सर्कल के अंदर आपको एक छोटी सी बॉल नज़र आ रही होगी। तो मैकेनिकल माउस के अंदर क्या होता है कि उसके बॉटम पार्ट में एक छोटी सी बॉल होती है। तो एक्चुअली जब आप मैकेनिकल माउस को किसी सरफेस पे रोल करते हैं तो उसके अंदर लगी हुई बॉटम पार्ट पे वो बॉल भी रोल होती है, और उस बॉल के रोल होने की वजह से ही, उसकी बॉल की मूवमेंट की वजह से ही आपका स्क्रीन पे मौजूद पॉइंटर के अपनी मोशन परफॉर्म करता है। जिस डायरेक्शन में वो बॉल मूव होगी उसी डायरेक्शन में आपका वो पॉइंटर मूव करेगा। तो यहाँ पे ये हमारे पास राइट साइड पे ये जो पिक्चर है, इसके अंदर ये बॉल इनर साइड दिखाया गया, यानी कि अंदर इंसर्ट की हुई, और उस बॉल का कुछ पार्ट जो है बाहर की तरफ निकला होता है। मीन जब आप उस माउस को किसी फ्लैट सरफेस पे ड्रैग करेंगे तो उसकी वजह से वो बॉल भी ड्रैग करेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास मैकेनिकल माउस है। मैकेनिकल माउस के अंदर क्या होता है, एक बॉल लगी होती है। जब आप माउस को फ्लैट सरफेस पे मूव करते हैं तो एक्चुअली वो उसके अंदर लगी बॉल मूव करती है, और जिस डायरेक्शन में वो बॉल मूव करेगी आपकी स्क्रीन पे नज़र आने वाला पॉइंटर भी उसी डायरेक्शन में ही मूव करेगा।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने टाइप ऑफ माउस की तरफ, वो हमारे पास है ऑप्टिकल माउस। डियर व्यूअर्स, याद रखें कंप्यूटर के अंदर जहाँ पे भी ऑप्टिकल का वर्ड आएगा इसका मतलब है इसकी वर्किंग के अंदर कहीं ना कहीं लाइट यूज़ हो रही है। ऐसा माउस जो कि अपनी वर्किंग के लिए लाइट यूज़ करे उसे हम क्या कहते हैं, ऑप्टिकल माउस कहते हैं। और यहाँ पे ऑप्टिकल माउस जो है इसके अंदर लेज़र लाइट यूज़ की जाती है। तो यहाँ पे ये एक हमारे पास माउस है, ये ऑप्टिकल माउस है, इसका हमें बॉटम पार्ट दिखाया गया है। तो पीछे हमने अभी जो माउस देखा उसके नीचे एक बॉल लगी हुई थी, लेकिन यहाँ पे देखिए इसके नीचे इसके बॉटम पार्ट में कोई बॉल नहीं है, बल्कि इसके बॉटम पार्ट में आपको दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी। एक तो लाइट है, यानी कि ये एक एलईडी लगी हुई है, लाइट एमिटिंग डायोड इसे इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये एलईडी लेज़र लाइट एमिट कर रही है, ठीक है। तो यानी कि मैंने आपको पहले बताया कि ऑप्टिकल जो माउस है इसके नीचे बॉटम पार्ट में बॉल की जगह क्या लगी होती है, लाइट। तो ये एलईडी लाइट है जो कि लाइट इमिट कर रही है। और उसके बाद एक छोटा सा और यहाँ पे एलईडी लाइट के लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा और पार्ट है जो कि लाइट डिटेक्टर पार्ट है, ठीक है। तो यानी कि जो लाइट यहाँ से आई है, तो अब होता ये है कि यहाँ से लाइट आने के बाद हम चूंकि इस माउस को किसी न किसी सरफेस पे चलाएंगे तो वो लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाएगी। तो अब कैसे पता चलेगा कि मीन के माउस को कैसे पता चलेगा कि उसने पॉइंटर को मोशन परफॉर्म करनी या नहीं करनी। तो वो जो लाइट रिफ्लेक्ट होके वापस जाएगी उसे कौन डिटेक्ट करेगा, उसे माउस का ये जो फोटो सेल लाइट डिटेक्टर है, इसे वो लाइट को डिटेक्ट करेगा। और जब डिटेक्ट करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि मीन अब माउस ने फलां डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में इस डायरेक्शन में मोशन परफॉर्म किया। तो फिर उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्क्रीन पे नज़र आने वाला पॉइंटर भी ऑटोमेटिकली मूव कर जाएगा। तो ये अभी हमने दो मेन टाइप पढ़ी, मैकेनिकल माउस एंड ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल माउस के बॉटम में बॉल होती है और जबकि ऑप्टिकल माउस के बॉटम में लाइट लगी होती है और लाइट के साथ एक में लाइट डिटेक्टर भी लगा होता है। मीन जब ये लाइट आप किसी सरफेस पे से रोल करेंगे, ड्रैग करेंगे इस माउस को, तो अब ये लाइट उस सरफेस से रिफ्लेक्ट होने के बाद वापस जाएगी। तो उसे डिटेक्ट कौन करेगा, साथ में लगा ये लाइट डिटेक्टर करेगा, डिटेक्ट करेगा। अब हम चलते हैं माउस के नेक्स्ट टाइप पे, वो हमारे पास है वायरलेस माउस। यहाँ पे देखें, पहले हमने जो माउस देखे, चाहे वो ऑप्टिकल माउस था, चाहे वो हमारे पास जो है जो है मैकेनिकल माउस था, उनके साथ एक बाहर में वायर आ रही थी और वो वायर जो है कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट के साथ जाके अटैच कर दी जाती है। लेकिन ये देखिए, ये माउस जो है ये विदाउट वायर है। बाकी वही, इसके अंदर भी दोनों टाइप्स हो सकती हैं, मैकेनिकल और ऑप्टिकल, ठीक है। तो ये साथ में एक इसके यूएसबी होती है, इस यूएसबी को हम सिस्टम यूनिट के साथ अटैच कर देते हैं, ठीक है। और फिर मतलब जो है ये वायरलेसली, इसकी कुछ रेंज होती है, उस रेंज तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप आउट ऑफ दिस रेंज जाएंगे तो फिर इस माउस की वजह से आप पॉइंटर को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ये वायरलेस, कुछ ऐसे वायरलेस माउस है जिनके अंदर सेल वगैरह भी यूज़ किया जाता है, और कुछ ऐसे वायरलेस माउस होते हैं जिन्हें आप चार्ज भी कर सकते हैं। तो ये हमारी माउस की तीसरी टाइप थी। अब हम चलते हैं अपनी लास्ट टाइप ऑफ माउस की तरफ, वो हमारे पास है टच माउस। तो टच माउस के अंदर क्या है कि आप उसे टच के जरिए चलाते हैं, मीन टच करते हैं, जस्ट लाइक अ टच पैड। जिस तरह कि आपने अपने लैपटॉप्स पे टच पैड देखा होता है, तो सिमिलरली ये भी एक टच पैड की तरह एक हमारे पास डिवाइस है जो कि सेपरेट होती है। इसके साथ एक वायर है, इस वायर के ज़रिए आप इसे कंप्यूटर के सिस्टम यूनिट से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपके ये पार्ट जो है, इसके ऊपर आप अपनी फिंगर मूव करेंगे। जिस डायरेक्शन में आप अपनी फिंगर मूव करेंगे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे मौजूद पॉइंटर उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। और ये नीचे कुछ बटन्स हैं, मतलब लेफ़्ट और राइट का काम करने वाली ये दो बटन्स हैं। तो ये मतलब ये भी हमारे पास एक माउस की टाइप है। तो डियर व्यूअर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने माउस की 4 टाइप्स पढ़ी हैं। तो मीन के अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, अगर आपको कोई समझ ना आई हो, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आप हमारी आने वाली नई वीडियोस को भी देख सकें। तो अल्लाह हाफिज़ व्यूअर्स।